नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। हरियाणा के अंदर तीसरे चरण के जो चुनाव हैं वो जोर शोर से शुरू हो चुके हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है और फिलहाल मैं हरियाणा के फतेहाबाद जिला के अंदर जोन नंबर 2 से प्रत्याशी हैं सुमन सिहाग बांगड़ुआ, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या एजेंडा लेकर वो जोन के अंदर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हम बता दें कि नरेश बांगड़ुआ की पत्नी सुमन जो है वो चुनाव मैदान में फिलहाल हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना है? पिछले 15-20 दिन से आप गांव में जा रहे हैं, आपके जोन के जो गांव है, क्या समस्याएं ऐसी है जो लोग आपको बता रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी न्यूज हरियाणा आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं पिछले 3 साल से वार्ड के अंदर हूँ, तो मुझे हर गांव की समस्या का पता है। जैसे कि सेखूपुर, बनावाड़ी और सूलीखेड़े के अंदर नमी है, तो बारिश होने के कारण पानी ठहरता है। तो मेरी सबसे पहले यही है कि मैं चुनाव जीतने के बाद हर गांव के अंदर पाइपलाइन दबवाऊं कि किसी के घर के अंदर पानी या किसी के खेत के अंदर पानी ना हो। और जैसे अपने मेवाड़ा, ढांड और सूलीखेड़ा, बनावाड़ी के बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज के लिए साधन की समस्या है, तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि उनके लिए साधन की समस्या का भी समाधान किया जाएगा। क्यों आपको वोट दें? क्योंकि और भी प्रत्याशी हैं, तो आपको वोट देने के पीछे क्या कारण आप मानते हैं? देखो जी, ये तो जनता है, तो जनता की खुद का फैसला होगा कि उनको कौन सा उम्मीदवार चाहिए। मैं अब पिछले 3 साल से हर गांव के हर ढाणी के अंदर रही हूँ, तो मुझे हर गांव की समस्या का पता है। और खुद आजकल ये नहीं है कि एक दूसरे के कहने से सब समझदार है, अपना मतदान खुद समझदारी से ही करेंगे। अब ये जो है सुमन सिहाग बांगड़ुआ वो हमारे साथ है। अब उनके जो पति हैं नरेश बांगड़ुआ, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कुछ पिछले 10 साल में ऐसा उन्होंने किया है कि जिसकी वजह से लोग उनके पक्ष में वोट करेंगे और जिला परिषद के जोन 2 के अंदर उनको विजेता बनाएंगे? नरेश जी, क्या कुछ ऐसा आपने पिछले 10 साल का, जैसे हमें पता लगा है कि आप समाज सेवी कार्यों में लगे हुए हैं, तो क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आप इतने इंश्योर हैं कि लोग आपको वोट देंगे? सबसे पहले तो हनुमान जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सिरसा जिले से चलकर यहाँ पे कवरिंग करने आए हैं और हमारे विचार जनता तक पहुंचाएंगे। तो देखो जी, पिछले 10 साल से मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और 2010 में मैंने जिला परिषद का चुनाव फाइट किया था। कुछ मार्जिन से मैं हार गया था चुनाव, लेकिन उसके बाद निरंतर मैं गाँव में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। 2015 में कुछ पारिवारिक मजबूरियों के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था और कुछ मेरे गांव से एक सतपाल शर्मा जी जो मेरे सीनियर हैं, वो चुनाव मैदान में थे, तो गांव की सहमति बनी कि पहले उनको चुनाव लड़ाया जाए और वो अभी पार्षद हैं और इस बार मेरा नंबर है पूरे गांव की सर्वसहमति से। वैसा अच्छा रहा आपके सवाल का जवाब। तो देखो जी, 5 उम्मीदवार हैं हम इस चुनाव मैदान में, जिनमें 3 उम्मीदवार भट्टू कला से हैं, एक भारी उम्मीदवार है जो रतिया हल्का में आता है, जांडवाला सोतर, वहां से है। तो सभी उम्मीदवारों में कंपैरिजन अगर मतदाता करेंगे तो निश्चित ही मुझे चुनेंगे, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मुझे सब मुद्दों का पता है। कुछ उम्मीदवार है जो बेचारा बनकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन बेचारा बनकर चुनाव लड़ना मेरे हिसाब से वाजिब नहीं है, क्योंकि जनता को ये चाहिए कि कौन आपका काम करवा सकता है, कौन ऑफिसर्स के सामने बोल सकता है, किसके राजनीतिक लिंक अच्छे हैं। उस हिसाब से मैं श्योर हूँ कि लोग मुझे वोट देंगे, क्योंकि मैं उनके परिवार की तरह हूँ और उनके बीच में हूँ काफी समय से। ये चुनाव के अंदर एक प्रचलन है कि नशे का प्रचलन काफी होता है, पैसे का भी प्रचलन होता है, तो इससे अपने आप को आप कहाँ रखते हैं? किस तरह की राजनीति होनी चाहिए? देखो जी, ना तो मैं ज्यादा पैसे वाला और ना ही मैं बेचारा हूँ, मैं बात करता हूँ मुद्दों की। नशे से मैं दूर हूँ और हमारे वार्ड में 2-4 गांव में ही ज्यादा नशा है, इतना प्रकोप नहीं है यहाँ पर नशे का। चिट्टा वगैरह 1-2 गांव में थोड़ी अब समस्या आई है, तो मैं नशे से बिल्कुल दूर हूँ। और जैसे मेरे 3 पीढ़ियों से मेरा फौजी परिवार से रिश्ता है। मेरे दादाजी रिटायर कैप्टन थे आर्मी से, उन्होंने गांव में अच्छे समाज सेवा के कार्य भी करवाए हैं। आप गांव में घूमोगे तो पता भी लग जाएगा कि कैप्टन चुन्नीलाल का क्या कद है गांव में। और उसके बाद मेरे चाचा भी फौजी हैं, तो अच्छा फौजी बैकग्राउंड है, नशे से दूर है हम। और ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम नशा बांटे या ऐसा कुछ करें, और मैं इस चीज से काफी दूर हूँ। तो अब अगर आपको आपके जो जोन के जो लोग हैं वो अगर विजेता बना देते हैं, तो क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? जो अभी तक के जो पार्षद हैं जिन्होंने नहीं कर पाए हैं, तो वो कौन सी प्राथमिकता आपकी रहेगी?
देखो जी, हमारा वार्ड आता है ग्रामीण क्षेत्र में सारा। शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लगता है हर गांव से। एवरेज 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर की दूरी है। तो हर गांव में एक तो जो कोचिंग तैयारियां करते हैं कंपटीशन के बच्चे, उनके लिए मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी खुलवाऊंगा। दूसरे मेरा काम होगा जी जिम का। हर गांव में जिम और अच्छे स्टेडियम यानी कि खेल मैदान मिलेंगे तो बच्चे उसमें भी व्यस्त रहेंगे और वो नशे से दूर रहेंगे और गलत कामों से दूर रहेंगे। तो जिम, मेरा हर गांव में जिम और लाइब्रेरी दोनों प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद आता है जी, हमारे 2-3 गांव सेमग्रस्त गांव हैं, जैसे बन्नावाली, शेखुपुर और सुलीखेड़ा। वहाँ खेतों में पानी भर जाता है और गांव में भी पानी की भरने की समस्या है। तो वो पाइपलाइन डलवा के हमारी कोशिश रहेगी कि बूस्टिंग स्टेशन बनवा के पानी का भराव ना हो। ऐसा कुछ समस्या है, उसका हम समाधान करेंगे। ये नरेश बंगड़वा जिन्होंने अपना पूरा चुनावी एजेंडा बताया है, अब आने वाली 22 तारीख को यानी कि 22 नवंबर को यहाँ की जो वोटर है वो निर्धारण करेंगे कि किसके सिर पर इनके जो जोन नंबर 2 का ताज पहनाया जाएगा। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पुनिया।